जय हिंद दोस्तों, मैं आदर्श ऋषभ। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट किस तरीके से निकालते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको छोटे से लेकर के बड़े तक संख्याओं का स्क्वायर रूट किस तरीके से निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो आपके सामने ये सारी संख्या दी गई है जिनका हम लोग स्क्वायर रूट देखेंगे कि हम लोग किस संख्या मतलब किन्हीं भी संख्याओं का किस तरीके से स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कोई भी संख्या हमारे पास हो तो उस संख्या का स्क्वायर रूट निकलता कैसे है, यानी स्क्वायर रूट होता क्या है। सबसे पहले ये समझो स्क्वायर रूट क्या होता है। देखो ध्यान से समझो, स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है, यानी कोई संख्या करड़ी के अंदर दो बार हो। कोई संख्या करड़ी के अंदर कितनी बार हो, दो बार हो, तो उसको कहते हैं स्क्वायर। जब वो दो बार संख्याएं बाहर मुक्त हो जाती आ जाती हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट। जैसे हमारे पास हम 5 का स्क्वायर को देखते हैं तो हमारे पास होता है 25। ये तो 5 का स्क्वायर बना है 25, लेकिन इस 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा, इस 5 स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो इसको हमें समझना पड़ेगा। जैसे हमारे पास 5 का स्क्वायर 25 बना है तो इस 5 का स्क्वायर रूट कितना बनेगा, तो इसका 5 बनेगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर है यानी 5 दो बार है, इसलिए इस 25 जो आपके सामने है इस 25 का भी स्क्वायर रूट कितना बनेगा बच्चा, वो बन जाएगा आपका 5 बन जाएगा। ऐसे हमें समझना है। जैसे हमारे पास नेक्स्ट नंबर लेते हैं कि हमारे पास 6 का स्क्वायर आप जानते हो कितना होता है, 36 होता है। तो 6 का स्क्वायर 36 है, तो किस नंबर का स्क्वायर 36 है, यानी 6 का स्क्वायर है, तो हमारा 6 क्या बनेगा, हमारा 6 बन जाएगा स्क्वायर रूट, यानी 6 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा, 6 बन जाएगा। तो 36 का स्क्वायर क्या बनेगा, 6 बनेगा, क्योंकि 36 जो आपका निकल के आया है वो 6 का स्क्वायर निकल के आया है, मतलब 6 का स्क्वायर 36 है, तो इसलिए 36 जो आया है वो मूल संख्या 6 से प्राप्त हुआ है। तो इसलिए 6 जो है वो इस पूरे 6 स्क्वायर का क्या होगा, स्क्वायर रूट, यानी 36 का स्क्वायर क्या बनेगा, ये आपके सामने 6 बनेगा। बात ये है, जैसे हमारे पास x का स्क्वायर लिखता हूं मैं, तो x का स्क्वायर x स्क्वायर ही होता है, लेकिन x स्क्वायर जो निकला है वो किस मूल संख्या का स्क्वायर निकला है। तो देखो साफ साफ आपको नजर आ रहा है इस x का निकला है, इसलिए इसका स्क्वायर रूट कितना बनेगा, x, तो इसका भी स्क्वायर रूट कितना बनेगा, x ही बनेगा। उसी तरीके से हमारे पास मान लो 121 है। अब ये 121 किसका स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है। अब 11 का स्क्वायर 121 है, तो अब इस 121 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा, 11 बनेगा। क्यों, क्योंकि 11 मूल नंबर का स्क्वायर दे रहा है, तो 11 का जो स्क्वायर बनेगा 121, यानी इस तरीके से 121 का जो स्क्वायर रूट होगा वो आपका बनेगा 11। यानी जब भी स्क्वायर रूट निकालना हो ना, तो स्क्वायर रूट में हमें मेन यानी मूल संख्या को, ओरिजिनल नंबर को पूछता है, तो ओरिजिनल नंबर ही किसी संख्या का क्या कहलाता है, स्क्वायर रूट कहलाता है। तो किसी भी संख्या का जो ओरिजिनल नंबर होता है, मूल जो रूप होता है, वास्तविक जो मान होता है उसका, वही कहलाता है क्या, उसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कहलाता है। तो इस स्क्वायर रूट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, बेसिक से समझो, बढ़िया से समझो, मैं आपको तोड़ने जा रहा हूं सारी चीजों को, तो अच्छे तरीके से समझिए। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर रूट। इस स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, रूट का मतलब होता है मूल, और इस मूल का अर्थ होता है जो वास्तविक संख्या है। तो जो स्क्वायर था उसका स्क्वायर रूट क्या है, किस संख्या का स्क्वायर है, यानी उस मूल संख्या को पूछ रहा है। तो इसलिए वर्ग और मूल जब मिलता है तो ये बनता है वर्गमूल। तो आपके सामने बन जाएगा वर्गमूल। तो हम इस वर्गमूल को दोनों को बोल सकते हैं स्क्वायर रूट इंग्लिश में, ये बात है। तो उसी तरीके से हमारे पास 1 से लेकर के 10 का स्क्वायर दिया गया है। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। उसी प्रकार से 11 का कितना बनेगा, 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। उसी तरीके से हम सबका निकाल सकते हैं। तो आइए मैं सिखाऊंगा वही चीज जो कि किसी भी संख्या के स्क्वायर रूट हम किस तरीके से निकालते हैं। चलो भाई, हमारे पास सबसे पहला नंबर है 121 है। अब हमें 121 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो हमें क्या काम करना है,
हमें इकाई अंक की तरफ से पेयर बना लेने हैं। तो अब हमारे पास जो पेयरिंग बन रहा है 1 और 2 का बन रहा है, यानी 2 1 यानी 21 का। अब ध्यान दो, हमारे पास एक अंक बच रहा है जो है 1। तो अब 1 का स्क्वायर कितना बनता है आप बताओ, 1 का स्क्वायर रूट कितना बनता है, यानी 1 कड़ी के अंदर हो तो उसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 होता है। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि 1 का स्क्वायर रूट कितना बनेगा, 1 बनेगा। तो सिंपल चीज हो गया। अब 21 में जो एक इकाई अंक आ रहा है, 1 का स्क्वायर भी इकाई अंक कितना होता है, 1 ही होता है, और 9 का स्क्वायर भी इकाई अंक कितना होता है, 1 ही होता है। जिस तरीके से यहाँ हम देख सकते हैं 1 का स्क्वायर का इकाई अंक क्या है, 1 है, और 9 का स्क्वायर जो है 81 का इकाई अंक कितना, 1 आ रहा है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब हमारे पास इसको 1 लेना है कि 9 लेना, हमें फिक्स करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि जो 1 बच रहा है वह किस, उसके पहले कौन सा स्क्वायर है, तो 0 का स्क्वायर 0, इसके बाद कौन है, 2 बनता है, तो 2 का स्क्वायर क्या बनेगा, 4। तो आइए देखते हैं, इसको हम लोग करते हैं। तो बात यह है, ये 1 का अंतर है, यहाँ पे 3 का अंतर है, इसलिए यहाँ पे जो 1 है हम तो 0 लिख नहीं सकते, क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना बनता है, 1 बनता है, इसलिए वो 1 के नजदीक है तो बनेगा 1। अब हमारा जो है नजदीक आ रहा 0 के, यानी पास, तो छोटे वाले नंबर को लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121, और उसका स्क्वायर रूट 11 बनेगा। उसी तरीके से दूसरे नंबर को लेते हैं, 144 की बात करते हैं बेटा। तो 144 का कितना निकल के आता है, अब हमारे पास 2 अंकों का क्या करना, पेयर करना है। ये अंक आपका बच रहा है। अब ये 4 जो है 2 के स्क्वायर का इकाई अंक कितना आता है, 4, और 8 की स्क्वायर का इकाई अंक आता है कितना, 4 आता है। अब हमें 2 लेना है कि 8 लेना है, फिक्स करना है। अब हमारे सामने 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा। अब आप देख रहे हो कि 1 जो है वह 0 के नजदीक आ रहा है, छोटे नंबर को हमेशा लेना पड़ेगा। यहाँ 3 का डिफरेंट आ रहा है, क्योंकि 1 के पहले 0 का स्क्वायर बनता है लेकिन दिखता नहीं है, और 1 के बाद 2 का स्क्वायर 4 बनता है, जो कि 3 का डिफरेंट है। इसलिए हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा, छोटे नंबर को लेना पड़ेगा। इसलिए हमारा कितना हो जाएगा, 12 निकल के आ जाएगा। उसी तरीके से हम 169 की बात करते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। हमें सबसे पहले पेयर बनाने हैं। यहां से बन गया पेयर। जब भी स्क्वायर रूट निकालना हो इकाई अंक की तरफ से 2 2 का पेयर बनाना है। अभी 9 जो है 3 का स्क्वायर करने पर भी उसका इकाई अंक कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, और 7 का स्क्वायर करने पर भी इकाई अंक कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो हमें 3 लेना है कि 7 लेना, उसे फिक्स करना है। तो अब देखो 1 का स्क्वायर रूट कितना बनेगा, 1 बनेगा। 1 0 के नजदीक आ रहा है, इसलिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, 3 को, इसलिए हमारा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। चीजें आप लोग को समझ में आ रही होंगी। अब 4 की बात करते हैं। जैसे मैं 196 की बात करता हूं, इस चीजों को समझिए। अब पेयरिंग बनाना हमें, सबसे पहले पेयर। अब ये 6 जो है 4 की स्क्वायर का भी इकाई अंक कितना आता है, 6 आता है, और 6 का स्क्वायर अंक का इकाई अंक कितना आता है, 6 आता है। तो हमारे पास 2 संख्या आ रही है, एक 4 दूसरा 6 आ रहे हैं। तो अब क्या करना है मुझे कि 4 लेना है कि 6 लेना है, हमें सबसे पहले फिक्स करना है। अब 1 का स्क्वायर रूट हमारे सामने 1 आता है। अब क्या करेंगे कि 1 0 के नजदीक, लेकिन एक 4 के जो है वो दूरतम है, इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा, हमेशा छोटे नंबर को लेना पड़ेगा। इसलिए हमारा आंसर कितना बनेगा, 14। 196 का स्क्वायर रूट कितना बनेगा बेटा, 14 बनेगा। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग अगला समझते हैं। जैसे 5वां मैं आपको बताने जा रहा हूं, 256। सबको पता है 256 जो होता है वह 16 का स्क्वायर है। तो हमें क्या करना, सबसे पहले पेयर बनाना है। फिर यहाँ पे 1 नंबर का पेयर बन रहा भाई, वो है 2। अब इस 2 के अंदर किसका स्क्वायर छिपा हुआ है, 1 का। तो 1 का स्क्वायर छिपा हुआ है, तो सबसे पहले 1 कर लो आप। अब इस 6 जो आपको नजर आ रहा है वो 4 का स्क्वायर का इकाई अंक कितना आता है, देखो 6 आ रहा है। और जो 4 आ रहा है, यानी 6 जो आ रहा है वो 6 का स्क्वायर का इकाई अंक कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो हम 4 लें कि 6 लें, हमें ये फिक्स करना है। 4 ले कि 6 ले, ये फिक्स करना है। तो जो 1 से नंबर है बढ़ गया, देखो 1 1 आ रहा है। अब यहाँ 2 आ गया, तो 2 के लिए थोड़ा ट्रिक लगाएंगे। इस 2 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आता है, 6 आता है। अब इस 6 को हम कंपेरिजन कराते हैं कि किसके नजदीक है। ये 0 का अंतर है, यहाँ पे 2 का अंतर है, तो 6 6 के नजदीक है, इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा, बड़े वाले नंबर को, यानी ये हो जाएगा हमारे सामने 16। तो हमारा जो 256 है उसका स्क्वायर रूट कितना बनेगा, 16 बनेगा। अब मैं 6 की बात करता हूँ, 6 नंबर की। 289 की बात कर लेता हूँ,
चलो भाई ध्यान दो, 289। अब यहाँ पे 8 9 का क्या करेंगे, पेयरिंग बनाएंगे। यहाँ पे आपका बच रहा है 1 अंक। 2 का स्क्वायर रूट कितना बनेगा बेटा, उसके अंदर किसका स्क्वायर है, उसके अंदर किसका स्क्वायर छिपा है, 1 का, तो यहाँ हमारा बनेगा 1। अब 8 9 आपके सामने है, तो 8 9 में क्या करना पड़ेगा, इकाई अंक जो आ रहा है 9, 3 की स्क्वायर का इकाई अंक कितना आ रहा है 9, और यहाँ से 7 का स्क्वायर का इकाई अंक कितना आ रहा है 9 आ रहा है। तो हमें क्या करना है, 3 लोग की 7 नो फिक्स करना है, 3 लोग की 7 नो फिक्स करना है। तो मुझे क्या करना, 2 के लिए क्या करना, 3 का गुणा कर देना है, तो ये 6 आ रहा है। 6 किसके नजदीक है, ये तो 3 का डिफरेंट, ये तो आपका 1 का डिफरेंट, किसके नजदीक, 6 7 के नजदीक है, इसलिए बड़े वाले नंबर को लेंगे 7। तो ये आपका हो जाएगा 17, ये 17 आपका उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से 7 नंबर की बात करते हैं, जैसे 324 की बात करते हैं। आ जाओ समझते हैं, ये 3 आ गया, आप पहले 1 1 आ रहा था, 2 2 आया, फिर 3 3 आ रहा है। तो 3 3 के लिए थोड़ा अलग मेथड दे देता हूँ आपको। यहाँ से पेयरिंग बनाना है, 1 अंक, इसके अंदर किसका स्क्वायर है, 1 का है। 4 किसके किसके स्क्वायर का इकाई अंक होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 का इकाई अंक, तो ये 8 का जो स्क्वायर बनता है 64, उसका भी इकाई अंक कितना आ रहा है, वो आ रहा है 4। 8 लेना है कि 2 लेना, हमें फिक्स करना है। अब ध्यान दो, 3 के पास, 3 के पहले कौन सा स्क्वायर है, तो 3 के पहले स्क्वायर बनेगा 1 का 1, और 3 की बाद कौन बनेगा, 2 का स्क्वायर 4 बनेगा। अब ये किसके नजदीक है, यहाँ 2 का डिफरेंट है, यहाँ आपका 1 का डिफरेंट है, तो किसके नजदीक आ रहा है, 4 के, 3 4 के नजदीक आ रहा है, इसलिए हमें बड़े नंबर को लेना पड़ेगा, बड़े वाले नंबर के नजदीक आ रहा है, इसलिए मेरा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा बेटा। तो चीजें समझ में आपको आ रही होंगी। अब मैं 8 नंबर की बात करता हूं, हमारे पास 484 की बात करने जा रहा हूं। 484 की बात करते हैं, यहाँ भी समझो अच्छे से, बढ़िया से, अच्छे तरीके से पेयरिंग बनाओ। यहाँ पे आपका 4 जो है ये खुद 2 का स्क्वायर बनता है, इसलिए यहाँ पे आपका 2 बन जाएगा। अब हमें जो 4 आ रहा है इकाई अंक, वो 2 के स्क्वायर का इकाई अंक 4 आता है, एक 8 का स्क्वायर का इकाई अंक कितना आता है, 4 आता है। 2 लेना कि 8 लेना, फिक्स करना है। अब ये 4 किसके नजदीक है, 4 के पहले किसका स्क्वायर आता है, 1 का स्क्वायर 1, 4 के बाद कौन आएगा, 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9। यहाँ पे आपको क्या करना, कितने का डिफरेंट, 3 का, यहाँ पे कितने का डिफरेंट, 5 का। अब ये 4 किसके नजदीक आ रहा है, छोटे नंबर के नजदीक कि बड़े नंबर के नजदीक, छोटे नंबर के, इसलिए मुझे लेना पड़ेगा छोटा नंबर, हो जाएगा आपका 22। तो हमारा 484 का जो स्क्वायर रूट बनेगा वो 22 निकल के आ जाएगा।